तो आज गोविंद ब्रज में अवतार लेकर आए, और जैसे ही ब्रज में अवतार लेकर आए हैं, नंद बाबा ने क्या किया, बोले वाचित्वाम स्वस्तेनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। नंद बाबा दौड़े दौड़े अपने कुल पुरोहित आचार्य शांडिल्य ऋषि के पास गए, और शांडिल्य ऋषि 108 विप्र जनों को लेकर आए हैं, और सबने स्वस्ति वाचन किया है, जात कर्म संस्कार कर रहे हैं। देखिए, हमारे सनातन धर्म में जितने संस्कार कहे गए हैं सबकी बड़ी महिमा है, बड़ा प्रभाव है। मनुष्य में विकार होता है, और मनुष्य में जन्म लेते ही विकार आने प्रारंभ हो जाते हैं, तो उन विकारों को दूर करने के लिए संस्कार की आवश्यकता है। लेकिन आजकल हमने क्या किया है महाराज, जितने संस्कार है ना सबको बर्बाद करके रख दिया। जात कर्म संस्कार कैसा होना चाहिए? अच्छा, आप सब बताइए, आप क्या छठी कैसे मनाई जाती है? छठी मनाते हैं ना आप सब, क्या छठी कैसे पूजी जाती है? हमने जहां तक देखा है महाराज, आजकल के जमाने में जैसी छठी का कार्यक्रम हो, बड़े बड़े डीजे के बॉक्स रखेंगे, और शिव जी के गणों को भी जो फेल कर देना महाराज, ऐसे ऐसे गण आकर उसके सामने उछल उछल कर नाचने लगेंगे, मदिरा पान कर रहे हैं, मांस भक्षण कर रहे हैं, खराब गीतों पर, खराब गानों पर उछल उछल कर नृत्य कर रहे हैं। और यदि भोज है, भोजन की व्यवस्था है, तो महाराज उसमें भोजन की व्यवस्था से कोई तृप्त नहीं हो रहा है, अन्न का अपमान किए जा रहे हैं। आजकल का जमाना ऐसा, खुद निकालो खुद खाओ। महाराज एक चम्मच मुंह में डालते, जैसी अच्छा ना लगे सोई पूरा का पूरा थाल लेकर डस्टबिन में डाल। अन्न का सम्मान नहीं, अन्न का अपमान किया जाता है। और कभी कभी तो हमने कहीं सुना कि घर में बेटा जन्म लेता है, संतान जन्म लेते हैं, तो लोग पहला काम करते हैं जाकर बकरा काट के आते हैं। कितनी बड़ी मूर्खता करते हैं महाराज। आपके घर में संतान का जन्म हुआ है, करना क्या चाहिए? ले जीवों की सेवा करनी चाहिए, गौ माता को जाकर ग्रास खिलाना चाहिए। उल्टे क्या करते हैं, किसी जीव की हत्या कर देते हैं। हमारे घर पे बालक ने जन्म लिया है और आप किसी जीव के बालक की हत्या कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी मूर्खता करते हैं लोग। महाराज, हो सकता है कि आपकी किसी इच्छा की पूर्ति हो भी गई, उस समय लोग बड़ी बड़ी मन्नत मांगते हैं ना, ये हो जाएगा तो बकरा कटवाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। हो सकता है कि उस समय पूरी हो भी जाए। वैसे हमको तो नहीं लगता कि किसी के जीव की हत्या करने से कभी कोई देवी प्रसन्न होती होंगी। यदि उस समय आपकी इच्छा पूर्ण भी हो गई तो निश्चित समझिए कि जीवन में आपने आगे अपने पतन का बहुत बड़ा मार्ग खोल दिया। जीव की हत्या करने से आपका कभी कल्याण हो ही नहीं सकता। हमारे किसी वेद शास्त्र पुराण कहीं पर भी किसी जीव की हत्या की बात ही नहीं कही गई है। लोग जो बलि प्रथा चलाते आ रहे हैं, आप देखिए कहीं पर भी बलि को अच्छा नहीं बताया गया। हमारे शास्त्रों में बलि प्रथा कहा गया है। और प्रथाएं, जो कुप्रथाएं होती हैं, एक समय के बाद उसका परित्याग करना आवश्यक होता है। जैसे कभी सती प्रथा आदि का प्रचलन रहा होगा, जिसे आज के समय में सबने रोक दिया, इसी प्रकार यदि कभी बलि प्रथा रही भी होगी तो हमारा कर्तव्य है कि अब हमें समझना चाहिए और हमें इस कुप्रथा का विरोध करना चाहिए, बंद करना चाहिए।